हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शीरोज। वी शीरोज में जो शीरो आज हमारे साथ है, शी इज श्वेता प्रजापति। श्वेता प्रजापति ने 2024 में मिस गुजरात का अवार्ड हासिल किया है और वो आज शेयर कर रही है अपनी जर्नी उन्हीं की जुबानी। सो स्टे ट्यून विद अस। So welcome to our show, श्वेता जी। थैंक यू सो मच मैम। So श्वेता, टेल मी समथिंग अबाउट कि आपकी जर्नी मॉडलिंग में कैसे स्टार्ट हुई। अगर मॉर्निंग जर्नी मेरी स्टार्ट कब हुई, तो मेरी मॉर्निंग जर्नी पहले से स्टार्ट नहीं थी। पहले स्टार्ट करा मैंने जॉब से। जॉब से स्टार्ट करने के बाद आफ्टर दैट मैं एज इन्फ्लुएंसर बनी। इन्फ्लुएंसर बनने के बाद में मैंने एज एंकर बनी। एंकर करने के बाद देन मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई। Wow. फिर ब्यूटी पार्लर में मैंने पार्टिसिपेट। वेरी नाइस। सो एंकरिंग आपने कैसे स्टार्ट किया था, वो थॉट कैसे आया। देखिए मैं स्कूल्स में काफ़ी करती थी एंकरिंग वगैरह। फिर एज अ कॉलेज टाइम में मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। कहते हैं ना, चिल आउट वाला पर्सन हो गई थी। इंजॉय करना, ये सब में मेरा फोकस रहा। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझमें वो काबिलियत है, मुझे करना चाहिए फ्रंट ऑफ सभी के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ सभी के सामने मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए। शेर व शायरी लिखती थी मैं। Oh wow, so you are writer also? Yes, Very nice, multi talented. तो वही स्टार्टिंग रही। फिर सोचा कि नहीं, करना चाहिए एंकरिंग की, वापस से कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले छूट गई थी, तो बस एंकरिंग ऐसे स्टार्ट हो गई वापस। वेरी नाइस। सो आप बोल रहे थे कि स्कूल टाइम में, तो स्कूल टाइम में कभी आपने सोचा नहीं था कि मैं कुछ मॉडल वगैरह बनूंगी या ऐसा कुछ थॉट? नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं था। कॉलेज टाइम पे तो मुझे कभी ऐसा थॉट तो आए नहीं। ओके। यस। सो ये थॉट के पीछे कौन है? ये थॉट मॉडलिंग में आपको जाना चाहिए या आपको मॉडलिंग करना चाहिए? देखिए, अगर मैं अपने करियर की शुरुआत करूँ तो देखिए, कोई ना तो मेरा कोई गॉड फादर था और ना कोई ऐसा कह सकते कि हम लोग को आगे क्या करना चाहते हैं, हमें किसी को नहीं पता था। राइट। बट मैं जॉब कर रही थी, सडनली मेरे जो एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि तू इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा है, तू एज अ इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट क्यों नहीं करती। ओह ओके, तो इट्स लाइक ओके, देखते हैं, ऐसा कहा था। तो अब जो मेरे फ्रेंड है वो तो ऑफकोर्स अब मेरे हस्बैंड बन चुके हैं। पीछे आपके हस्बैंड का मेन role रोल है। सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का ही रोल है। ओके। बिकॉज उन्होंने मेरी आईडी वगैरह बनाई और आईडी बनाने के बाद मैंने कहा कि चलो इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे मैंने उसके अंदर स्टार्ट किया एज ए इन्फ्लुएंसर बनकर। फिर उसके बाद में मैंने एज अ एंकर बनना स्टार्ट किया। एंकर बनने के बाद आफ्टर दैट मैंने एज अ मॉडलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, इसके अंदर मैंने ट्राई किया कि चलो क्या होता है। फिर एक दिन उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया एज अ फॉरएवर मिस इंडिया। ओह वाओ। उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में सडनली मुझे एक दिन कॉल आया, मतलब मैंने तो फॉर्म भरा नहीं है, अवार्ड किसने करा। तो बोले कि आपका नाम श्वेता प्रजापति। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, उन्होंने मेरा टेस्ट वेस्ट लिया। आफ्टर दैट सिलेक्शन होने के बाद मेरी एज अ ब्यूटी पेजेंट की जो जर्नी थी वो स्टार्ट। वाह, नाइस। सो यू आर लकीएस्ट विमेन आई से, क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिव हो तो उससे अच्छा तो और क्या ही हो सकता है। एब्सोल्युटली। सो आपकी फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपकी करियर में? देखिए, स्टार्टिंग जब मैं कहना चाहूँगी मॉडलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी, तो फैमिली थोड़ी सी अग्रेसिव थी। थोड़ा सा उनका ऐसा था कि क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप कर रहे, अच्छी जॉब कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जब उन्हें पता चला, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, जब मैंने ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट किया तो उन्हें पता ही नहीं था। ओह वाओ। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी कि जब मैं एज अ क्राउन लेकर आऊँ, तो मुझे क्राउन में देखे तो उनके लिए एक फुलफिल सक्सेस जो मैं देखना चाहती हूँ, प्राउड फीलिंग। तो उसके लिए मैं हमेशा, वैसे मेरे तो बैकबोन रही मेरी फैमिली। जब पहले आप एक चुलबुली लड़की, फिर एंकर, फिर इन्फ्लुएंसर, बट ये
पेजेंट जीतने के बाद का क्या फीलिंग था? देखिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि पेजेंट जीतने के बाद में ना लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती एब्सोल्युटली, है। यस यू आर अ पब्लिक फिगर ना? यस डेफिनेटली एज अ इन्फ्लुएंसर आपके तौर पे पब्लिक आपको देखते हैं, आपके फॉलोअर्स आपको देखते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आपको देखता है, बट एक Absolutely. पेजेंट जीतने के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए कि आपको एक रोल मॉडल की तरफ लोग देखना पसंद करते हैं, आपको उन तौर से देखना चाहते हैं, डिसिप्लिन में देखते हैं कि यार ये बंदी अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर एब्सोल्युटली, यस बहुत सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं हमें ये चीज़ करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आप एक मॉडल के तौर पे नहीं देखे जाते, एक एज अ पैजेंट विनर के तौर पे देखे जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली। सो आपका पेजेंट इंडस्ट्री में जब आप आई मॉडलिंग इंडस्ट्री में, यस सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, क्योंकि सी एज अ फीमेल, एज अ गर्ल, मॉडल इंडस्ट्री बहुत बदनाम है यस कि मॉडलिंग में जाना मतलब वो एक रिस्क माना जाता है कि यहाँ जाना नहीं चाहिए। जो सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज है वो ऐसा ही सोचती है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। सो उसके बारे में कुछ शेयर करना हाँ चाहेंगे? श्योर देखिए एज अ मैं अपनी बात कहूँ तो मॉडलिंग इंडस्ट्री का मुझे ऐसे नॉलेज नहीं है, राइट, बट आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता है, एब्सोल्युटली, ठीक है। और हम जब तक एक्सपीरियंस कब करते हैं जब हम वहाँ पे जाके उस पर वर्क करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मेहनत करते हैं। आप मेहनत नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस कैसे करोगे, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी आपको जो भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसका पूरा एक रोड मैप होना चाहिए, जो मेरा नहीं था कह सकती हूँ, बट अगर जिन्हें हमें पता है कि ऐसा उनका एक फोकस है, ये ड्रीम है कि एज अ मॉडलिंग में जाना है, तो प्रॉपर एक रोड मैप बने, उस पर प्रॉपर तरीके से मॉडलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, पूरी उस पर सो मेहनत करनी जैसे आपने कहा कि आपका था नहीं रोड मैप, है। यस तो आपने प्रिपेयर कैसे किया खुद को? देखिए क्योंकि आप तो विनर बन चुकी, तो Yes. हाउ इट इज पॉसिबल देन? यस एक्चुअली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब मेरा कोई रोड मैप नहीं था, बस मैंने ये फोकस करा कि मुझे जो पाना है, ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम वो मेरा ड्रीम हो चुका है और वो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मेरी जितनी मेहनत हो सकती है मैं वो करूँ। वेरी नाइस। Yes. सो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह लिया इसके लिए? ऐसे कह सकते थे कि जो फॉरएवर मैं कह सकती हूँ, जैसे जो ब्यूटी पेजेंट है, ऑफकोर्स उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस वगैरह दिए, ओके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है। ओके, वो तो पेजेंट के लिए ना, Yes, वहाँ पे जब definitely, पार्टिसिपेट yes, किया, yes. बट बिफोर दैट? बिफोर दैट ऐसे कह सकते हैं कि खुद से प्रैक्टिस किया है, अच्छा, यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस किया है, कोर्सेज खुद से रेडी करे, क्योंकि देखिए गूगल में सब कुछ मिलता है। एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया सोशल मीडिया जो अभी एआई कह सकते हैं वो हमें सब कुछ दे सकता है, सपोर्ट करता है। बट क्या होता है कि आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडस्ट्री जितनी अच्छी दिखती है उतनी होती नहीं, एब्सोल्युटली, हाँ। बट ऐसा नहीं है मैम। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको अगर अच्छे लोग मिलते हैं तो आप अच्छे हैं, क्योंकि दो पहलू होते हैं सिक्के के। वैसे हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, बट आप जैसे एक्सपीरियंस करते जाओगे ना वैसे लोगों को पहचानने की आपको फर्क हो जाएगी कि कैसे आप पहचान सकते हो कैसे नहीं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी। वाह। सो यही एक्चुअली अभी के जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स है, लाइक यंग जनरेशन का मैं बोल सकती हूँ, अभी तो बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ज़्यादा। बट स्टिल देयर आर सो मेनी फैमिलीज आर देयर जो अभी भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं भेजना चाहती। तो इसी वजह से नहीं भेजना चाहती कि उनके कुछ कड़वे अनुभव ना हो बच्चों को। यस ऐसा तो कह सकते आपके लिए कुछ आपकी जर्नी के इन बिटवीन, आपकी जर्नी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस कड़वा रहा जिसमें आपको टैकल करना मुश्किल रहा हो, या ऐसा कुछ हुआ? देखिए अगर मैं ऐसा कहूँ तो देखिए आप जब आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत बुरे लोग मिलते हैं, राइट, एब्सोल्युटली, बट आप किस तरीके से टैकल करते हो अप टू यू। बिकॉज देखिए मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, और जिसको जैसा एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कैसी है, राइट। एब्सोल्युटली, बट ऐसा नहीं कि मॉडलिंग इंडस्ट्री खराब है, मॉडलिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिससे जैसे वो एक्सपीरियंस करते जाएंगे अच्छे लोग मिलते भी हैं, जैसे मुझे भी अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले। मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए वर्कआउट है, मुझे इस पर करना चाहिए, मैंने उस पर आगे गई,
मुझे लगा ये अच्छा नहीं है तो मैं उस थ्रू पे छोड़ दिया। एब्सोल्युटली, Yes. इट इज अप टू यू। देखो ऑफर्स आएंगे, यस श्योर। ऑफर्स आएंगे, इट इज अप टू यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। देखिए मैं सिंपल, अगर आपको सिंपल दैट कहना चाहूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में आप एक ड्रीम देख रहे हो, राइट, और अगर शॉर्ट टर्म में फुलफिल करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा बन सकता है। एब्सोल्युटली, पर अगर लॉन्ग टर्म आप प्लान करते हो और ये चाहते हो कि हम सीधे रास्ते पे चले, लॉन्ग टर्म मेहनत करके जो एक्सपीरियंस करोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि लंबा रास्ता लो पर एक्सपीरियंस का मजा भी आता है। हाँ। और जरूरी नहीं है कि गलत रास्ते से ही सक्सेस को हासिल किया जा सकता है, सही रास्ते से भी सक्सेस को हासिल किया ही जा सकता है। और सही रास्ते से ही हमें एक अच्छी, जो हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं वही हमें एक अच्छे सक्सेस बना सकता है। एब्सोल्युटली, गर्ल्स और वुमेन्स ये बाहर जाने से बहुत हिचकिचाती है, राइट। हाँ। एज अ मेल के पास जाने से भी 2 मिनट हम लोग सोचते हैं यार हम जाएं कैसे जाए, ये सभी के माइंडसेट होता है, होता है, right? होता है, बिकॉज हम कितने भी हमारे फॉरवर्ड हो चुके हैं। हाँ, स्टिल वी आर इंडियंस Yes. एंड हमारा अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है। सो वी मतलब हम चाह के भी इतने फॉरवर्ड नहीं हो पाते या इतने ओपन अप नहीं हो पाते। सो दैट इज द इशू। तो उसको कैसे डील कर सकते थे? देखिए उससे डील करने के लिए मैं वडोदरा में बहुत एक अच्छी सरप्राइज कुछ लेकर आने वाली हूँ। वेरी नाइस। Yes. मैं खुद से अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करने आने वाली हूँ जल्दी। वाओ, Yes. कांग्रेट्स। यस, बिकॉज एज अ मॉडलिंग मीन्स मैं उन्हें ये नहीं सिखाना चाहती कि सिर्फ मॉडलिंग मीन्स मॉडलिंग, राइट। हाँ, रैंप वॉक कर लिया तो इट इज नॉट ये मॉडलिंग। कह सकते It is not modeling. नॉट अ मॉडलिंग। मॉडलिंग भी एक समुंदर है, बहुत ही बड़ा Absolutely. समुंदर है। और अगर उन्हें मैं ये चीज सो सिखाना अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज मॉडलिंग, क्या उसकी कोई डेफिनेशन है ऐसा? देखिए ऐसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी मॉडलिंग की कोई डेफिनेशन, राइट। टेल मी समथिंग अबाउट, जैसे मॉडल इंडस्ट्री में ना एक कॉन्फिडेंट यहाँ फेस पे दिख जाता है। यस और वो आपका, मैंने जब रैंप वॉक देखा वो एक उभर के आ रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस को कैसे आप मेंटेन करते हो? देखिए मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। मैं हमेशा रेडी थी कि नेक्स्ट लेवल मुझे क्या प्रेजेंस करनी है, और मुझे हमेशा अपने आप से चुनौती रहती है कि मैं अपने आप को और कैसे बेस्ट बना सकती हूँ। यह हमेशा रहता है कि आगे नेक्स्ट वर्ड में क्या करना चाहती हूँ, और अगर मैंने इस लेवल पे करा है तो नेक्स्ट वर्ड अब मुझे और बेटर करना है। तो मैं वही अपने आप को खुद को ही चैलेंजेस मानती हूँ कि हाँ मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि मैं और क्या बेस्ट कर सकती हूँ। ओके, Yes. हाँ, इट इज एक्चुअली इट इज नेसेसरी कि हम किसी और से कंपेयर करें खुद को। उससे अच्छा है कि हम अपने आप से कंपेयर करें Yes. और हम खुद को ही Yes. और कैसे पॉलिश Improve कर कर सके, सकते हैं, इम्प्रूव polish कर कैसे सके। कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो आपका कोई रोल मॉडल है? हाँ देखिए एज अ मैं अगर अपने फैमिली से रोल मॉडल कहूँ तो ऑफकोर्स मेरी मम्मा है। वाह, वो तो हर किसी की है सबकोर्स, क्योंकि उन्होंने एज अ वर्किंग वूमन होने के साथ साथ भी पूरा घर संभाला है। हम जब जो छोटे थे तभी वो जॉब कर रही थी। मदर तो हर किसी के रोल मॉडल होती है, बट ब्यूटी पेजेंट में आप जो इंडस्ट्री में हो, उस Yes. फील्ड में कोई आपका रोल मॉडल रहा हो? यस ऑफकोर्स, मेरा कहूँ तो मैं प्रियंका चोपड़ा मैम को बहुत अपना अच्छा रोल मॉडल मानती थी, बिकॉज उनकी जैसी ग्रेस शायद ही कभी इस जन्म में मिल पाए मुझे। इज सच अ बहुत अच्छा उनका ग्रेस है। बहुत और अच्छा। She वो is a very शायद- confident yes, lady confident है। वो चाहे यूएस में रह रही है बट हमारे इंडिया को बात क्या करती है। हाँ, एब्सोल्युटली। श्वेता, आपके अभी जैसे मॉडलिंग में एक एज क्राइटेरिया होता है, Yes, एक फिगर का क्राइटेरिया होता है। Yes. तो आपकी नज़रों में उसका आप कैसे देखते हो कि मॉडलिंग एज वाइज होना चाहिए, फिगर वाइज होना चाहिए, कैसा, आप क्या सोचते हो? देखिए मेरे लिए एज कोई मैटर नहीं करती, नो एज और स्लिम ड्रीम होना जरूरी नहीं होता है। ओके, ऐसा किसने कहा कि मॉडलिंग में स्लिम और ड्रीम होना ही बेटर होता है? ओके, जैसे मॉडलिंग में एक एज क्राइटेरिया होता है, हाइट का क्राइटेरिया होता है, फिर बॉडी का क्राइटेरिया होता है कि 0 फिगर चाहिए। Yes, तो yes. आपकी नज़रों में मॉडलिंग में क्या ऐसे क्राइटेरिया देखिए, होने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर मॉडलिंग के अंदर बात करें वैसा तो वैसा होता ही है, बट माय अकॉर्डिंग मॉडलिंग के अंदर कोई एज की लिमिट नहीं है। सिंपल से कहूँ तो अगर आप में कोई टैलेंट है या पेशेंस है या आप अपने अकॉर्डिंग मॉडलिंग करना चाहते हैं ना, तो कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं। एब्सोल्युटली। यस, ऐसा नहीं है कि स्लिम और ट्रिम ही मॉडलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, या कहे तो मॉडलिंग सभी के लिए बनती है, सिंपल सा। वाह, जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ ग्लैमर है
और जहाँ ग्लैमर है वहाँ पे न्यूसेंस भी है, राइट? सो ऑफर्स भी है. Yeah. सो हाउ यू डील विद देम? देखिए, मेरा एक चीज़ ये मानना है कि आप कैसे लोगों से मिलते हो और कैसे आपको वाइब्स उनसे मिलती है, वो डिपेंड करता एब्सोल्युटली. है. ओके, आप किस अकॉर्डिंग वर्क करना पसंद करते हो, किसके साथ करना पसंद करते हो, डिपेंड ऑन यू कि Absolutely. आप क्या करना चाहते हो, राइट? बहुत सारे आपको ऑफर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, बट आप ये समझिए कि कहीं पे भी आप इंस्टीट्यूट में जाए, आप किसी के साथ भी काम करें, अपनी आंखें कान हमेशा खुले, राइट? जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते जाओगे ना, आपको लोगों की पहचान पता चलती है एब्सोल्युटली. कि कैसे आप काम करना चाहोगे, कैसे आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे. तो मुझे भी वैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया, मेहनत एंड एंड ऑफ द स्टोरी इज कि इट इज अप टू यू. ऑफर्स Yes. आएंगी, बहुत एक्सेप्ट और offers रिजेक्शन आएंगी. इज इट इज अप और टू यू. देखिए, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब, देखिए, अगर मैं एक छोटी स्टोरीज बताना चाहूँ, मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है कि सब मुझ पर प्राउड फील करें. और पेरेंट्स के नाम से हर कोई जाना चाहता है, राइट? बट मेरा हमेशा ये सक्सेस का मंत्र रहा है कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स. वाह, वेरी नाइस. और मैं जब वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमारी बेटी के नाम से हमें जाना जा रहा है, और जब वो सामने बैठ कर देखते हैं कि ऐसा मुझे बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और वही मेरा सक्सेस का मंत्र है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत ही जल्दी एक अच्छा इवेंट करने वाले हैं, जिसमें इस बार हम लोग ऑल एज ग्रुप को भी रखने वाले हैं, ऑल कैटेगरी भी रखने वाले हैं, ताकि हम सभी को मौका दें. काफी कंप्लेंट रही है मेरी कि आपने सिर्फ वुमेन्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार हम मेल को भी सपोर्ट करना चाहेंगे. वेरी नाइस. बिकॉज मेल भी एज अ मॉडलिंग इंडस्ट्री में बने हैं एब्सोल्युटली. ऑफ कोर्स उन्हें भी सपोर्ट हम करना चाहेंगे. और बहुत सारे अपकमिंग कोलैबोरेशंस भी चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट मैं वडोदरा की भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आई. वाओ, टेल अस सम. हमें भी बताइए गुड न्यूज़ क्या है? यस, ऑफ कोर्स, बट मैं सिर्फ ओनली वुमेन्स के लिए नहीं, मैं किड्स के लिए, गर्ल्स और वुमेन्स के लिए लेकर आई हूँ. बहुत जल्दी मेंस के लिए भी लेकर आऊँ, बट मैं मॉडलिंग इंस्टीट्यूट लेकर आ रही हूँ. वाह, वेरी नाइस. ऐसा नहीं कि वडोदरा में बहुत अच्छी जाने पहचाने लोगों का, मैं सर का नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छे अच्छे सर ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं. एब्सोल्युटली. Yes, हाँ है. बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं उन वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, कॉन्फिडेंस ला सके, और पूरी प्लानिंग के साथ मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ जाए. Very nice, very nice. Congratulations in advance. थैंक यू सो मच. You know, our show We She Rose is for female, is for women empowerment. Yes. तो हमारी ऑडियंस में जो भी फीमेल आपको देख रही है या जो भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहती Yes. है, उनके लिए कोई मैसेज या कुछ टिप्स है? यस, ऑफ कोर्स, बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं, बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, जो ओपन होने वाला बहुत ज़्यादा कमिंग सून है. जल्दी से हम चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में आए आप और इस मॉडलिंग का मीनिंग समझें, राइट? क्योंकि मॉडलिंग का मीनिंग सभी के लिए अलग अलग होता है. एब्सोल्युटली. तो उस चीज़ से हम मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि आप में अगर कॉन्फिडेंस है, अपना टैलेंट है, पैशन है मॉडलिंग के लिए, तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है मॉडलिंग, क्योंकि एज की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन टैलेंट और पैशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. एब्सोल्युटली. तो मैं उन्हीं को वही सिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते वेरी नाइस. हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर. हम चाहेंगे कि आपका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो Yes. और जल्द से जल्द आपका इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो, ताकि हमारी जो भी वडोदरा की फीमेल्स है या ऑल ओवर गुजरात से भी जिनको सीखना है मॉडलिंग, Yes. वो आपके साथ जुड़े और मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम करें. इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में भी नहीं जुड़ना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं कि हम घर से कैसे भी करें, तो वो मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकती हैं. मैं उन्हें बहुत अच्छी अच्छी टिप दे सकती हूँ. अगर जैसे मैंने इंस्टा आई डी में भी बता देती हूँ, shwetu.timing वडोदरा करते हैं. कि बहुत सारे ऐसा क्या होता है कि एज अ टाइम जोन के अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाते. वैसे तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे संडे रखने ही वाले हैं, बट कुछ इशू की वजह से देखिए सबके बच्चे भी छोटे होते हैं, आई नो दैट, घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, हाँ. तो नहीं आ पाते हैं. तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा सा उसके लिए एक उपाय सोचा है कि वो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं, ओके. या मेरे इंस्टा पे आईडी पर भी वो मैसेज कर सकते हैं. .timing वडोदरा, SHWETU
tu.trendingvadodara टेक्स्ट मैसेज करिए। डेफिनेटली मैं बहुत सारे टिप्स दूंगी उनको कि आगे वो कैसे कंटिन्यू कर सकते वाह, Yes. वेरी नाइस। सो ऑडियंस, अगर आप मॉडल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं या मॉडल इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, तो आप इनका इंस्टा आईडी फॉलो कीजिए, इनको डीएम कीजिए, ये आपको टिप्स देंगी। और बहुत जल्दी इनका इंस्टीट्यूट भी ओपन कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट होंगे। उनके डिटेल भी ये इनके इंस्टा आईडी पे डालेंगी, तो आप इनको फॉलो कीजिए और इनके इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कीजिए। आपको बहुत सी जगह पर एज अ ज्वेलरी बुला जाता है, आप एज अ जज जाते हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा, बट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बिकॉज सभी बहुत अच्छा वहाँ पे वॉक करते हैं, रैंप वॉक करते हैं, बट उसी में से आप सोचिए कि कुछ चूज करना और विनर बनाना, मतलब तो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कैसे उस पर वर्कआउट करते हो, कैसे मॉडलिंग को कैसे तो आप correction कैसे करते फ्रेम करते हो? मतलब अगर एज अ ज्वेलरी एज अ जज आप जाते हो, हो। Yes. तो आप क्या क्वालिटी देखते हो? देखिए मैं ये सबसे पहले तो ये देखना पसंद करती हूँ कि उनमें कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके लिए पेशेंस कितना है कि वो कितनी स्मूथली रैंप वॉक करते हैं, कितना टैलेंट है, कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मायने रखती एब्सोल्युटली, है। हाँ। राइट, आप कैसे क्वेश्चन आंसर में देते हो, क्या फ्रेम करना चाहते हो, आपका माइंडसेट कैसा है, वही मैं सारी चीज़ें देखती हूँ। और अगर आप एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट एज जूरी बनकर देखते हो तो बहुत लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, राइट, क्योंकि बहुत लोग आपकी जैसे बनना चाहते हैं, तो बहुत सारा कह सकते हैं प्रेशर रहता है हाँ, कि एक अच्छे पर्सन को आप चुने और एक अच्छे पर्सन को विनर विनर बनाया। तो एब्सोल्युटली, वही मेरे मन में रहता है कि नहीं, बेस्ट पर्सन बने, क्योंकि अगर आपको अगर वहाँ पे बिठाया गया है तो नेक्स्ट वॉट वही जो विनर बना है वही पे आपके साथ में बैठ के बात करेगा कैसे क्या है, तो बस वही माइंडसेट चलता है। एब्सोल्युटली। और क्या ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जनरली, जो अगर सपोज किसी को प्रिपेयर करना है, Yes, yes. तो ऐसे क्या क्वेश्चंस आपको मॉडल को देख के लगते हैं कि इनको पूछने चाहिए? देखिए वो जैसे नॉर्मली उनसे क्वेश्चंस करे जाते हैं कि आप अगर इस जगह होते तो आप क्या सिचुएशंस देखते, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करे जाते हैं कि अगर आप करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। मतलब आपसे आप जैसा उनको इंट्रोड्यूस करोगे उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करता है। Simple. ओके, क्योंकि आपका माइंड सेट कितना अकॉर्डिंग आप कितना ब्रीफ कर सकते हो, कितना आपका माइंड सेट ओपन है, वो सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। और सबको लगता है लाइक कि आप फ्रंट पर ही आपको नोटिस करा जाता है, पर बैक स्टेज भी सारी चीज़ें नोटिस करी जाती है। और जब अगर नॉलेज है ना, तो वो फेस पे दिखता ही है, यस, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। हाँ, अगर आपका वो पेशेंस होता है, आपका ड्रीम होता है कि मुझे वो फुलफिल करना है, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, तो वहाँ पे अपने आप रैंप बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने Confidence बहुत सारे दिखता ऐसे लोग देखे जो स्टेज पे जाने से पहले बहुत डर रहे होते हैं कि मैं वो कैसे करेंगे, बट जब स्टेज पे आते हैं ना, आप कह नहीं सकते, उनके एक्सप्रेशंस देख के, आप उनका कॉन्फिडेंस देख के, आप उनके पोजेस देख के आप बिलीव नहीं कर सकते ये 2 मिनट पहले वही था कि जो कह रहा था। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और स्टेज पे आने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि हम क्या कैसे से करें। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारा हमें नोटिस करना रहता है, बहुत एक कहते हैं कि हमारा उनके ऊपर जिस इवेंट कर रहे थे उनका बहुत वो रहता है, हमें कह सकते हैं ट्रस्ट रहता है कि नहीं आप मैम बहुत अच्छे से चूज करेंगे। एब्सोल्युटली, जब तक रिजेक्शन होगा नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा, ऐसा। राइट, रिजेक्शन पहले होगा बाद में एक्सपीरियंस होगा, तो एब्सोल्युटली, उसका अपना ही मजा है। हाँ, क्यों नहीं, सही है। Yes. जैसे कि आपने अभी बताया कि आप एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हो, सो उस इंस्टीट्यूट का एजेंडा क्या है? देखिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ कि उस इंसान को टैलेंट से जाना जाए, ना कि कोई एज से या जेंडर से उसे जाना जाए, ताकि वो अपने जो टैलेंट है उसको निखार सके और Wow. सभी के सामने आ सके। वाह, वेरी नाइस। सो अगर हमारी ऑडियंस में से कोई फीमेल, गर्ल या बॉयज कोई भी अगर आपसे जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए मैंने आपको कहा कि वो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, और बहुत जल्दी इसका पोस्टर लॉन्च होने वाला है। इंस्टीट्यूट का नाम देखिए बहुत कुछ सरप्राइज भी रखेंगे तो बहुत मजा भी आएगा। एब्सोल्युटली, Yes, हाँ। और मैं आपके थ्रू भी आपकी हमारी जो ऑडियंस है मैं उनको थ्रू आपके थ्रू भी उनको बताना चाहूंगी कि कब इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है। बहुत जल्दी Right. हम लोग लॉन्च होगा, जैन एंड या आपके फर्स्ट वीक पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि आई होप सो हो जाए। हो जाए। हो जाए। आपको श्वेता प्रजापति के साथ जुड़ना है, इनके इंस्टीट्यूट में एनरोल करना है,
तो इनकी सारी डिटेल वो अपने इंस्टा आईडी पे डालने वाली है और इनका इंस्टा आईडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टे ट्यून विद अस। और श्वेता, आप हमारी ऑडियंस में जो भी अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है? या श्योर, डेफिनेटली मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, बट आप अपने पेशेंट्स को जो ड्रीम देखा है कैसे वो फुलफिल करते डिपेंड ऑन यू रहता है। बस मेरा यही कहना है कि अगर ड्रीम देखा है तो उसको फुलफिल करने में मेहनत में लग जाओ, आज से ही लग जाओ। और जिस दिन आपकी मेहनत ने एक्सपीरियंस कर लिया ना, उस दिन आप ऊंचाइयों को छोड़ो। मेरी जर्नी यही है कि जैसे मैंने जर्नी देखी, यहाँ तक मेहनत करके यहाँ तक मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि आपके सामने प्रेजेंस है, तो थैंक यू सो मच मुझे मोस्ट वेलकम। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सभी ऑडियंस को मौका मिले कि मैम आपका प्रेजेंस करें और मैम ऐसे ही क्वेश्चंस आप सबसे पूछें और मैं आपको देखूं बैठकर, यही बस यही मेरा कहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता, आप हमारे शो में आई। आपकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को, मेल को, इन सब को मोटिवेशन मिलेगी। दे इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बुलाया। बस यही वेट करूंगी कि हम सभी ऑडियंस में से आपके सामने कौन बैठता है नेक्स्ट व्हाट। एब्सोल्युटली। सी, आवर शो, हमारे शो का मोटो ही यही है कि हम ऑडियंस को बुलाए ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं या जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले, ऑडियंस में जो बैठे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। एंड लेट्स मोटिवेट, इंस्पायर ईच अदर, यही हमारी टैगलाइन है।